अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, क्या हमने इंसान की दो आंखें नहीं बनाई हैं, व लिसानन व शफतैन, और क्या हमने इंसान की एक ज़बान नहीं बनाई और उसके दो होंठ नहीं बनाए हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तीन चीज़ों का तज़किरा फरमा रहा है। अल्लाह यह बयान फरमा रहा है कि हमने इंसान को दो आंखें दी हैं। इंसान अपनी आंखों की बिना पर दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को देखता है, वो रास्ता चलता है, बहुत सारे चीज़ों की जान पहचान वो कर लेता है। हमने इंसान की ज़बान बनाई है, इंसान अपने ज़बान के ज़रिए बातें कर लेता है, इंसान अपने ज़बान के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट लेता है, जायका महसूस कर लेता है। ज़बान का एक काम यह भी है कि इंसान जब खाना खा रहा होता है तो वो खाने को हिलाने के लिए, उसको मिक्स कराने के लिए दांत के नज़दीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दांत के करीब उसकी ज़बान को बना दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन। मोहतरम सदर मजलिस, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मौक़र व बावक़ार उलमाए कराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माओ और बहनों, आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास आम में मैं आपके सामने जिस मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ वो इंतहाई अहम मौजू है। मैं आपके सामने ज़बान की आफ़तें, इस मौजू पर कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। जब हम ज़बान की बात करें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बान की क्या अहमियत बयान की है। ज़बान कितनी अहम चीज़ है इंसान की, ये हमें और आपको जानना चाहिए। और ये चीज़ जानने के लिए आपको कुरान मजीद उठाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बाकायदा इस चीज़ का जिक्र किया है कि हमने इंसान की ज़बान बनाई है।
नेमत के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे गिनाया है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, क्या हमने इंसान की दो आंखें नहीं बनाई हैं, व लिसानन व शफतैन, और क्या हमने इंसान की एक ज़बान नहीं बनाई और उसके दो होंठ नहीं बनाए हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तीन चीज़ों का तज़किरा फरमा रहा है। अल्लाह यह बयान फरमा रहा है कि हमने इंसान को दो आंखें दी हैं। इंसान अपनी आंखों की बिना पर दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को देखता है, वो रास्ता चलता है, बहुत सारे चीज़ों की जान पहचान वो कर लेता है। हमने इंसान की ज़बान बनाई है, इंसान अपने ज़बान के ज़रिए बातें कर लेता है, इंसान अपने ज़बान के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट लेता है, जायका महसूस कर लेता है। ज़बान का एक काम यह भी है कि इंसान जब खाना खा रहा होता है तो वो खाने को हिलाने के लिए, उसको मिक्स कराने के लिए दांत के नज़दीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दांत के करीब उसकी ज़बान को बना दिया है। वशफ़तैन, हमने इंसान के दो होंठ भी बनाए हैं जो इंसान की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। मैंने बहुत ज़्यादा गौर किया, हमारे होंठ का काम क्या है। अगर इंसान के पास होंठ ना हो तो बहुत सारे उसके अल्फाज, उसके अदा ना हो पाएंगे। अगर इंसान के पास होंठ ना हो, होंठ किसी के काट दिए जाएं और वो इंसान अगर खाना खाना शुरू कर देगा, अपने मुंह में वो लुक़मा लेगा, ज़बान उसको हिलाने लगेगी, दांत उसको चबाने लगेगा, तो वो खाना जो उसने अपने मुंह में रखा हुआ है वो मुंह के बाहर गिर सकता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बिना पे इंसान की ऐसी सेटिंग बना दी है। अल्लाह बयान फरमाता है वशफ़तैनी, ऐ मेरे बंदे हमने तेरे दो होंठ भी बना डाले हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए ज़बान, हमारे लिए होंठ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पे बनाए हैं। ज़बान की अहमियत क्या है ये जानने के लिए आइए तिरमिज़ी की एक रिवायत लेते हैं और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अस्बह इब्नु आदम, जब इंसान सुबह करता है, जब इंसान रात में सोने के बाद सुबह को उठ जाया करता है, फ़इन्नल अअज़ा कुल्लहा तुकफ़िरुल लिसान, इंसान के जिस्म के जितने भी पार्ट हुआ करते हैं, जितने भी उसके हिस्से जिस्म के हुआ करते हैं, ये सारे के सारे ज़बान से बहुत ही आजिज़ी के साथ ये दरख्वास्त करते हैं, उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं, तुकफ़िरुल लिसाना फ़तक़ूल इत्तक़िल्लाह फ़ीना, ऐ ज़बान तो हमारे मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखना, हमारे बारे में तो अल्लाह से डरते रहना। फ़इन्नमा नहनु मिनका, क्योंकि हमारा मामला तेरे साथ लटका हुआ होता है, हम तेरे साथ मुअल्लक़ होते हैं, हमारा मामला तेरे साथ ही जुड़ा होता है। और हदीस के अल्फाज ये हैं, जिसमें के सारे आज़ा ज़बान से कह रहे होते हैं, फ़इन इस्तक़मत इस्तक़मना, अगर तू सीधा रहेगी, अगर तू दुरुस्त रहेगी तो हम सारे के सारे जिस्म के हिस्से भी सीधा रहेंगे। वजजना, और अगर तू टेढ़ी हो जाएगी तो हम सभी भी टेढ़े हो जाएंगे, हम सभी भी तेरे साथ टेढ़े हो जाएंगे। अब आपको मालूम हुआ कि हमारी ज़बान कितनी अहमियत की हामिल है। जिसमें के सारे आज़ा उससे दरख्वास्त करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के वास्ते तो हमारे मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने अंदर पैदा कर लेना और अपना इस्तेमाल तो सही तरीके से करना। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे अमाल हैं कि जिसको करने के बाद इंसान बहुत सारे गुनाह भी ले लेता है और बहुत सारे गुनाह को अपने सर पे मोल ले लेता है। उन्हीं में से एक चीज़, इंसान कभी कभी अपनी ज़बान से झूठी बातें भी बोलते रहता है। आइए ज़रा सच और झूठ के बारे में एक हदीस उठाकर देख लेते हैं। सही मुस्लिम के अल्फाज, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को सच बोलने की तलकीन किया है और झूठ से रोका है अल्लाह के नबी ने।
फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अलैकुम बिस्सिद्क़, ऐ लोगो तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ लेना, हमेशा तुम सच बोलते रहना। फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है तो सच्चाई उसको नेकी की जानिब लेकर के जाती है। व इन्नल बिर्र यहदी इलस्सिद्क़ि, इंसान जब सच बोलने लगता है तो इंसान का सच बोलना उसको नेकी की जानिब लेकर के जाती है। जब इंसान सच बोलने का आदी हो जाया करता है तो उस सच बोलने की वजह से जब नेक बन जाया करता है, वो नेकी उसको हिदायत की जानिब लेकर के जाती है। वमा यज़ालुर रजुलु यस्दुक़ु, और बराबर आदमी अपनी ज़बान से सच बोलते रहता है। अपनी ज़बान जब भी खोलता है, अपनी ज़बान से वो सिर्फ सच्ची बातें करता है। हत्ता वयतहर्र सिद्क़ा, और वो सच्चाई की टोह में भी लगा रहता है। जहाँ उसको सच्चाई मिलती है उसी के पास जाया करता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान फरमाते, इस एक इस सच का जब वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास फिर सच्चा लिख दिया जाता है। उस आदमी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये फैसला हो जाया करता है कि ये आदमी हमेशा अपनी ज़बान से सच्ची बातें करते रहता है। और हदीस का दूसरा पहलू, व इय्याकुम वल कज़िब, ऐ लोगो तुम झूठ से बचते रहना। फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर, क्योंकि जब इंसान अपनी ज़बान से झूठ बोला करता है तो ये इंसान का झूठ उस आदमी को गुनाह की जानिब लगा दिया करता है। व इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार, इंसान अपनी ज़बान से हमेशा झूठ बोलते रहता है, वो गुनाह की जानिब चला जाता है और ये गुनाह उस आदमी को धीरे धीरे जहन्नम की जानिब लगा देती है। उस आदमी को उसका झूठ फिर जहन्नम की जानिब लेकर के चला जाता है। वमा यज़ालुर रजुलु यकज़िबु, और बराबर इंसान अपनी ज़बान से झूठी बातें बोलते रहता है। वयतहर्रल कज़िबा, और वो झूठ की तलाश में रहता है, झूठ की टोह में हमेशा वो लगा रहता है। हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, यहाँ तक कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक फिर झूठा लिख दिया जाता है। उस आदमी के बारे में ये फैसला हो जाया करता है कि ये आदमी अपनी ज़बान से सिर्फ झूठी बातें बोलते रहता है। कितना बड़ा नुकसान है झूठ बोलने का, आप जरा अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के पास उसके बारे में फैसला हो जाता है कि यह आदमी जब भी अपनी ज़बान खोलता है तो ये अपनी ज़बान से सिर्फ झूठी बातें बोले करता है। लिहाजा झूठ बहुत खतरनाक चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सच और झूठ का नुकसान और उसका फ़ायदा अगर आपको देखना है तो आप एक और हदीस उठाकर देख ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई है कि इंसान अगर मोमिन है तो वो कभी झूठा नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी से एक सवाल किया जाता है और मुवत्ता मालिक की वो रिवायत है, क़ीला लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सवाल किया जाता है, ऐ अल्लाह के नबी, अयकूनुल मुमिनु जुबानन, क्या मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है? क़ाल नअम, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, हाँ लोगों, मोमिन बुज़दिल हो सकता है। आपसे सवाल किया जाता है, फ़क़ील लहू अयकूनुल मुमिनु बख़ीलन, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मोमिन कभी बख़ील भी हो सकता है, कंजूस भी हो सकता है? क़ाल नअम, अल्लाह के नबी जवाब देते, हाँ मोमिन बख़ील भी हो सकता है, वो कंजूस भी हो सकता है। फ़क़ील लहू, अल्लाह के नबी से तीसरा सवाल किया जाता है, अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मोमिन कभी झूठा भी हो सकता है? जैसे अल्लाह के नबी इस चीज़ के बारे में सवाल सुनते हैं, क्या मोमिन अपनी ज़बान से कभी झूठ बोल सकता है या नहीं? अल्लाह के नबी जवाब देते हैं,
क़ाल ला, ऐ मेरे प्यारे साथियों, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर कोई सच्चा ईमान वाला हो और वो अपनी ज़बान से झूठ भी बोले। अल्लाह के नबी ने बाकायदा इनकार कर दिया कि अगर वो मोमिन है तो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। और अल्लाह के नबी की वो हदीस बड़ी मशहूर हदीस है, कफ़ा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिआ। आदमी के झूठा होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो जो बात सुने उसको बयान कर दिया करे, जो बात सुनने के बाद फ़ौरन बयान कर दे। आप समझ जाना कि वो आदमी झूठा ही हो सकता है। बग़ैर तहकीक के किसी खबर को यहाँ सुना और दूसरी जगह बयान कर देना, ये इंसान के झूठ बोलने की दलील हुआ करती है। अच्छा, ज़बान की आफ़तों में से एक चीज़ आती है गीबत। हम और आप बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो रोज़ाना न जाने कितनी गीबत किया करते हैं। अल्लाह के नबी की एक हदीस आपको सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से सवाल करते हैं, अय मेरे सहाबा अतदरून मल गीबा, अय मेरे प्यारे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि गीबत किसे कहा जाता है? सहाबा जवाब देते हैं, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जब अल्लाह के नबी सहाबा से ये सवाल के जवाब में ये जवाब सुनते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ज़िक्रू का अखा का बिमा यकरहू, गीबत यह है कि तुम अपने भाई का तज़किरा ऐसे अंदाज में करो कि अगर तुम्हारा वो भाई उस चीज़ को सुन ले, उस चीज़ को अगर वो जान लेता है तो वो आदमी फिर उसको नापसंद करे, उससे उस चीज़ से तकलीफ पहुंच जाए, इसी का नाम गीबत है। अब सहाबा सवाल क्या करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अगर हमारे भाई में वो बुराई, वो ऐब पाया जाता हो तो क्या ये भी गीबत है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यही तो गीबत है। उसके अंदर कोई ऐब पाया जाए, उसको बयान करो, और उसको अगर वो बाद में सुन ले कि तुमने उसके बारे में ऐसा कहा है, यही तो गीबत है। वरना अगर वो चीज़ उसके अंदर मौजूद ना हो, वो चीज़ उसके अंदर पाई नहीं जाती है और आप फिर भी बयान करते हैं, फिर ये तो बुहतान है, ये तो इल्ज़ाम है, ये दूसरा गुनाह हो जाएगा। गीबत इसी का नाम है कि उसके अंदर वो चीज़ पाई जाती है और आप दूसरों से वो चीज़ जा करके बयान करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो हदीस है ना कि मैंने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में अल्लाह के नबी से सिर्फ इतना कह दिया था कि ऐ अल्लाह के नबी, वो तो बड़ी नाटी है, वो तो बड़ी पस्ता कद है, उसकी हाइट बड़ी छोटी है, क्या आप उसका बार बार तस्करा किया करते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब हज़रत आयशा की ज़बान से ये जुमला सुनते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बीबी, तूने अपनी ज़बान से ऐसा जुमला कह दिया है, लक़द कुल्ती कलिमतन, तूने अपनी ज़बान से ऐसा कलमा कह दिया है, अगर उस कलमे को, उस अल्फाज को अगर समंदर में मिला दिया जाए तो वो समंदर के ऊपर भी गालिब आ जाएगा। समंदर के पानी में अगर तेरे ये अल्फाज मिला दिए जाएं, उसको मिक्स कर दिए जाएं, तो वो तेरे अल्फाज जो तूने सफ़िया के बारे में कहे, वो सारे के सारे समंदर के पानी को भी ख़राब कर सकता है, उसको कड़वा कर सकता है। एक बार किसी को अपनी ज़बान से कह देना इतना ख़तरनाक है कि वो पूरे समंदर के पानी को ख़राब कर दे। हम अपनी ज़बान से कितनों को क्या क्या कहते हैं, फिर भी हमारे ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, लोगों के बारे में अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें। एक हदीस बता के मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अबू दाऊद की बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी के अल्फाज और गीबत करने वालों के बारे में कितनी सख्त बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अगर सिर्फ एक हदीस को एक आदमी अगर गौर से सुनने के बाद अगर कोई ईमान वाला है और नबी की इस बात पे अगर वो ईमान रखता है, अल्लाह की कसम वो अपनी ज़बान से कभी गीबत नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया है, लम्मा उरिज बी, जब मैंने मेराज का सफ़र कर लिया था और मुझे मेराज का सफ़र कराया जा रहा था, मररतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहास, मेरा गुज़र कुछ लोगों के पास से हुआ था, मैं उनके पास से जा रहा था, मैंने देखा कि कुछ लोगों के नाखून तांबे के हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको तांबे के नाखून दे दिए हैं। यख़मिशून वुजूहहुम व सुदूरहुम, मैंने उनको देखा
अपने वो तांबे के नाखून से अपने चेहरे को और अपने सीने को वो सारे लोग नोचते जा रहे थे, उसको कुरेद रहे थे। अल्लाह के नबी जब इतना खतरनाक मंजर अपनी आंखों से देखते हैं, अल्लाह के नबी उनसे सवाल करते हैं हजरत जिब्राइल से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने कहा मन हाउलाई या जिब्रील, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं जो अपने आप को इतनी खतरनाक सजा दे रहे हैं। हजरत जिब्राइल जवाब देते हैं, हाउलाइल्लज़ीना, ऐ अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं याकुलूना लुहूमन नास, जो एक दूसरे की गीबत किया करते थे, एक दूसरे की बात को इधर से उधर किया करते थे। वयक़ऊन फ़ी अराज़िम, एक दूसरे की इज्जत के पीछे वो पड़े रहा करते थे, एक दूसरे की इज्जत से खिलवाड़ किया करते थे। ये वो लोग हैं आज अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इतनी खतरनाक सजा दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप जरा तसव्वुर करो, गीबत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर खतरनाक अजाब उनको दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमें भी अपने किरदार के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और वो एक और हदीस झूठ के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं, उठाओ सही बुखारी किताबुल जनाइज़ के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मैं जा रहा था, दो फरिश्ते मुझे लेकर के गए थे। मैंने वहाँ पे एक आदमी को देखा था, जो आदमी बैठा हुआ था और उस आदमी के पास एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके पास एक महमीज़ है, चीरने का आला उस आदमी के पास मौजूद था। वो आदमी इस आदमी के जबड़े के अंदर उस महमीज़ को लगा करके गुद्दी तक उसको चीरते हुए लेकर के जा रहा था। यहाँ जबड़े में फंसाया और गुद्दी तक उसको चीरते हुए लेकर के गया। और वहाँ से जब उसको चीर करके वो फारिग हो जाता है, उसके बाद फिर वो दूसरे जबड़े को चीरना शुरू कर देता है। और जब तक पहला जबड़ा अपनी हालत में वापस आ जाता है, बार बार उस आदमी के साथ ये सलूक कर रहा था। मैंने ये सवाल कर लिया, ऐ मेरे साथियों, ऐ फरिश्तों, बताओ तो सही ये क्या मामला है, इस आदमी को इतनी खतरनाक सज़ा क्यों दी जा रही है। हम ईमान वाले हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम सदका खैरात करते हैं, हम हज उम्रा करने के बाद भी आ जाया करते हैं, लेकिन हमारे अंदर शायद ये कमी मौजूद होती है। फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी, जिस आदमी को आपने देखा है उस आदमी के जबड़े को चीरा जा रहा था। अल्लाह के नबी, ये ऐसा आदमी है जो दुनिया में अपनी ज़बान से एक झूठ बोला करता था और लोग उसके उस झूठ को दूर दूर तक फैला दिया करते थे। उसी झूठ की वजह से उस आदमी को इतनी ख़तरनाक सज़ा दी जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि क़यामत के दिन तक उस आदमी को ये सज़ा दी जाती रहेगी। ये मैंने आपके सामने ज़बान के बारे में कुछ मुख्तसर बातें रखने की कोशिश की है, क्योंकि खुतबा की फ़हरिस्त लंबी है। अभी इसके बाद भी आपके सामने 3 खिताब होना बाकी है।